Hello student, today we are going to study NCERT class 3rd Environmental Studies chapter 13 Sharing Our Feeling. Student, sharing means share with someone what we feel or what has happened during the day. We share that at the end to our close one. Generally, we share our feeling with our family. Either it may be parents, grandparents, sibling, or someone else. Similarly, in this poem, a little girl named Seema is telling her story. She lived with her parents, her old grandmother, and her Ravi Bhaiya. Every day when she comes from school, she loves to share her story with her Nani. Nani also enjoy listening to her. Nani is very old and suffers from back pain. She cannot hear or see very well. स्टूडेंट, सीमा नाम की ये जो गर्ल है वो जब स्कूल से घर आती है तो अपने जो कुछ भी उसके साथ स्कूल में हुआ होता है वो सारी बातें वो अपनी नानी से शेयर करती है और नानी भी उसका बेसब्री से इंतज़ार करती हैं और उसकी बातों को सुनती हैं। नानी बहुत बूढ़ी हैं, उन्हें ठीक से दिखाई और सुनाई नहीं देता है। एवरी डे इन द मॉर्निंग पापा रीड्स द न्यूज़पेपर अलाउड टू हर। और रोज़ सुबह सीमा बताती है कि रोज़ सुबह उसके पापा उसकी नानी के लिए न्यूज़पेपर ज़ोर ज़ोर से पढ़ते हैं। सी डज द रेस्ट ऑफ हर वर्क हर सेल्फ, और वो अपने सारे काम खुद ही करती हैं। इफ़ समवन ट्राइज टू हेल्प हर सी गेट्स वेरी अपसेट। अगर कोई उनकी मदद करना चाहता है तो बहुत उदास हो जाती हैं। दो सी कैन नॉट सी प्रॉपरली सी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ कटिंग वेजिटेबल। उन्हें अच्छे से दिखाई नहीं देता है, फिर भी वो उन्हें सब्जियां काटना पसंद है। सी सेज दीज डेज चिल्ड्रन डू नॉट नो हाउ टू कट वेजिटेबल्स। उनका कहना है कि आजकल के बच्चों को यह नहीं समझ में आता है कि सब्जियां काटना कैसे चाहिए। मीन्स उन्हें आजकल के लोगों को सब्जियों काटने का ढंग नहीं है। सेकंड पर्सन जिससे सीमा अपनी बातें शेयर करती है वह है रवि भैया। वो बताती है कि ही लिव्स विद अस। वो रवि भैया उसके साथ रहते हैं। वो कहती है कि आई कॉल हिम रवि भैया एंड ही कॉल्स माई पेरेंट्स भैया भाभी। वो सीमा उन्हें रवि भैया कहती है और रवि भैया सीमा के पेरेंट्स को भैया भाभी कहते हैं। I do not know what our relation is, but he is very loving brother. वो कहती है मैं नहीं जानती कि उनसे हमारा क्या रिश्ता है, लेकिन वो मेरे बहुत प्यारे भैया हैं। He is always ready to answer my question. वो हमेशा मेरी क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए तैयार रहते हैं। He never says I will tell you later. वो कभी ये नहीं कहते कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। रवि भैया टीचर्स इन कॉलेज। रवि भैया कॉलेज में पढ़ाते हैं। द स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। अ फ्यू ऑफ देम कम होम टू स्टडी फ्रॉम हिम। रवि भैया इज वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक एंड टेकिंग पार्ट इन प्लेस। ही enjoys chatting with his friends and going out with them. He has a good sense of humor and makes all of us laugh. उन्हें म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है और वो बहुत मजाकिया है और हम लोगों को हंसा देते हैं। भैया कैरीज अ वाइट स्टिक व्हेन शी गोज आउट। वो बताती है कि रवि भैया जब कहीं भी बाहर जाते हैं तो अपने साथ वाइट स्टिक लेकर जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि रवि भैया को दिखाई नहीं देता है। रवि भैया एक ब्लाइंड हैं। Looking at him moving around in the house, no one can say that he cannot see. और वो जिस तरह से घर में इधर से उधर घूमते हैं, ऐसा उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि उन्हें दिखाई नहीं देता है। He likes to do all his work himself. उन्हें अपना सारा काम खुद ही करना अच्छा लगता है। If someone tries to help him against his wish, he gets angry. अगर उनकी बिना इच्छा के उनकी कोई हेल्प करना चाहता है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है।
Whenever he needs any help, he asks for it. अगर उन्हें हेल्प की ज़रूरत होती है तो वो बोल देते हैं कि हमें हेल्प चाहिए। बच्चों, जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो इस तरह की वाइट स्टिक का यूज करते हैं। देखिए, ये वाइट स्टिक है, इसकी हेल्प से उन्हें चलने में आसानी होती है। ये वाइट स्टिक्स फोल्ड भी हो जाती है, ये जिसे वो आसानी से रख लेते हैं। फिर उन्हें चलना होता है तो वो फिर से उसे खोल लेते हैं। जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो चलते समय स्टिक्स की हेल्प लेते हैं। वह स्टिक की हेल्प से ग्राउंड को महसूस करते हैं और रास्ता समझ लेने के बाद ही आगे मूव करते हैं। रवि भैया हैज़ मेनी अदर बुक्स टू। रवि भैया के पास बहुत सारी और भी किताबें हैं। द पेजेस ऑफ दीज बुक्स आर थिक एंड हैव रोज ऑफ रेज्ड पॉइंट्स डॉट्स। और वो किताबें जो है उनकी पेजेस मोटी मोटी हैं और उन पे उभरे हुए पॉइंट्स के निशान हैं जो उसके रोज बने हुए हैं। ही रीड्स बाय रनिंग हिज फिंगर ऑन द रेज डॉट। और वो उन डॉट्स पर अपनी उंगलियां फेर कर उसे पढ़ते हैं। स्टूडेंट, इस तरह के मोटे मोटे पेजेस पे उभरे हुए डॉट्स जो बने होते हैं और उन पर उंगलियां फेर कर पढ़ा जाता है, इस स्क्रिप्ट को कहते हैं बेल स्क्रिप्ट। देखिए, इस तरह की होती है ये बेल स्क्रिप्ट और इसे इस तरह से उंगलियां फेर फेर कर महसूस कर करके पढ़ा जाता है। इस तरह की स्क्रिप्ट जो है वो लुई ब्रेल ने बनाई थी। लुई ब्रेल बिलोंग टू फ्रांस और लुई ब्रेल फ्रांस के रहने वाले थे। वन डे व्हेन ही was 3 years old, he was playing with his father's tool. Suddenly, a pointed tool hurt his eyes. He lost his eyesight. He had keen interest in his studies. He did not give up. जब वो 3 इयर्स के थे लुई ब्रेल, तो वो अपने फादर्स के टूल किट के साथ खेल रहे थे। उसमें से कोई एक पॉइंटेड टूल की वजह से उनकी आँखों में लगने की वजह से उनकी आँखें ख़राब हो गईं और उन्होंने अपनी आँखों की रोशनी खो दी। और उनको पढ़ने का बहुत शौक़ था, इसलिए उन्होंने छोड़ा नहीं पढ़ाई और उन्हें सोचने लगे कि कुछ अलग तरीका हो जिससे कि मेरे जैसे लोग पढ़ लिख सकें। फिर फाइनली उन्होंने इस तरह के एक स्क्रिप्ट की खोज की और इसीलिए इस स्क्रिप्ट को ब्रेल स्क्रिप्ट कहते हैं। इन दिस टाइप ऑफ स्क्रिप्ट अ रो ऑफ रेज्ड डॉट आर मेड ऑन द थिक पेपर बिकॉज दीज डॉट्स आर रेज्ड दे कैन बी रीड बाय रनिंग द फिंगर ऑन देम। अब ये डॉट जो कि उभरे हुए रहते हैं तो उसको छू कर उसे महसूस करके पढ़ा जा सकता है। दिस स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन 6 पॉइंट। ये स्क्रिप्ट जो है इस तरह के 6 पॉइंट्स के ऊपर बेस होती है। दिस हैज़ मेड रीडिंग एंड राइटिंग सिंपलियर। ब्रेल कैन नाउ ऑल्सो बी रिटन यूजिंग कंप्यूटर। आजकल ब्रेल कंप्यूटर का यूज करके भी लिखा जा सकता है। अब देखिए, इसमें 6 डॉट है, यहाँ पर एक डॉट पे कलर भरा हुआ है, इसका मतलब ये ए है। इसी तरह से बाकी इंग्लिश अल्फ़ाबेट भी 6 डॉट का यूज करके लिखे जा सकते हैं। देखिए, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ सभी इसी 6 डॉट के ऊपर ही बने हुए हैं। स्टूडेंट, कुछ नेक्स्ट सीमा बताती है कि टू हैव फन विद भैया आई समटाइम्स चेंज द प्लेस ऑफ हिज स्टिक। वो कहती है कि भैया के साथ मजाक करने के लिए कभी कभी मैं उनकी स्टिक की प्लेस चेंज कर देता हूँ। ही डज गेट अपसेट बट नेवर गेट्स एंग्री। वो थोड़ा उदास हो जाते हैं लेकिन कभी उन्हें गुस्सा नहीं आता। आफ्टर ऑल आई एम हिज फेवरेट सिस्टर सीमा। आखिरकार मैं उनकी फेवरेट सिस्टर सीमा हूँ। I had hardly reached the door that Bhaiya spoke up, Seema, you seem to be very happy today. मैं मुश्किल से भी दरवाजे तक ही पहुंचती हूँ कि भैया बोल देते हैं, सीमा आज तुम बहुत खुश दिखाई दे रही हो। भैया recognizes not only me but all the other family members from the sound we make as we move. भैया सिर्फ मुझे ही नहीं पहचान लेते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स के बाकी लोगों की भी चलने की आवाज़ से पहचान लेते हैं। ही कैन इवन टेल वेदर आई एम हैप्पी और सैड। वो ये भी बता देते हैं हमारी आवाज़ सुनकर कि हम दुखी हैं या खुश हैं। भैया फाइनली आई एम इन फुटबॉल टीम।
वो भैया को बताती है कि फाइनली भैया मैं फुटबॉल टीम में सेलेक्ट हो गई। आई शेयर्ड माई न्यूज़ विद हिम, मैंने वो ये न्यूज़ उनके साथ शेयर करती है। ही पैटेड मी, वो उसको थपथपाते हैं और प्यार से कहते हैं फ्रॉम टुडे यू आर माई फुटबॉल कोच। वो प्यार से सीमा को कहते हैं कि आज से तुम मेरे फुटबॉल कोच हो। स्टूडेंट, जिस तरह से रवि भैया को दिखाई नहीं देता है, इसी तरह से कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें सुनाई नहीं देता है और वो बोल भी नहीं पाते हैं। तो इस तरह के जो लोग सुन नहीं सकते, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं। इस तरह के साइन लैंग्वेजेस का यूज करते हैं। अलग अलग इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लिए अलग अलग साइंस का यूज किया जाता है। देखिए, ABCD सभी के लिए अलग अलग साइंस का यूज किया गया है। Now we will do our textbook question. First one is, Seema's father reads the newspaper aloud to her nanny. How do you help old people? क्वेश्चन है कि जिस तरह से सीमा के पापा नानी के लिए जोर जोर से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसी तरह से आप क्या हेल्प करते हैं ओल्ड पीपल की? तो आप लिख सकते हैं, आई हेल्प ओल्ड पीपल व्हेन आई गेट अ चांस। आई हेल्प माई ग्रैंडमदर इन सर्चिंग हिज grandfather in searching his spectacles. I go with him for his evening walk. What kind of problem do people have in old age? अब जब वो बूढ़े हो जाते हैं लोग, तो उन्हें किस तरह की प्रॉब्लम आती है? जैसे उसकी नानी को प्रॉब्लम थी, उन्हें ठीक से दिखाई और सुनाई नहीं देता था। और कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती हैं? तो बूढ़े लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। They cannot see properly, they cannot hear properly, they cannot eat properly, they have pain in their knees and the other joints. Next question is, how does Ravi Bhaiya come to know so many things without seeing? रवि भैया बिना देखे हुए कैसे बहुत सारी चीज़ें जान जाते थे? वो पहचान जाते थे ना कि कौन आया, कौन फैमिली मेम्बर से कौन बोल रहा है, ये सब पहचान जाते थे। तो कैसे पहचान जाते थे? रवि भैया कम्स टू नो सो मैनी थिंग्स बाय हियरिंग, वो सुनकर पहचान जाते थे। ब्लाइंड पीपल हैव वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हियरिंग। हैव यू एवर नीडेड अ स्टिक? व्हेन, क्या कभी आपको स्टिक की ज़रूरत पड़ी है तो कब? नो, आई हैव नेवर नीडेड अ स्टिक। आप लिख सकते हैं कि मुझे कभी स्टिक की ज़रूरत नहीं पड़ी। कैन यू थिंक व्हेन यू मे नीड अ स्टिक? क्या आप सोच सकते हैं कि आपको स्टिक की ज़रूरत कब पड़ सकती है? तो when we get a fracture or a sprain in leg, or when we have to climb a rock or a mountain, we need a stick. How do we help those people who cannot see? By offering seat in buses, by helping them in climbing up stairs, by reading out news for them. इस तरह से हम उनकी मदद कर सकते हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता। अब देखिए बच्चों, ये कुछ बच्चे हैं जो एक गेम खेल रहे हैं। ये कौन सा गेम है? ये ब्लाइंड फोल्ड गेम है। देखिए, इसमें आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और चीज़ों को छू कर पहचानना है। तो आप भी इस तरह का ब्लाइंड फोल्ड गेम खेल कर देखिए कि हम किसी चीज़ को कौन से सेंस का यूज करके जल्दी रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर ढूंढिए। जैसे फर्स्ट वन है कि अगर आप ब्लाइंड फोल्ड खेलें तो क्या हाउ मैनी चिल्ड्रन कुड रिकॉग्नाइज द अदर बाय टचिंग? तो कितने बच्चे जो है वो दूसरों को छू कर पहचान सकते हैं कि ये क्या है? हाउ मैनी चिल्ड्रन कुड रिकॉग्नाइज द अदर चिल्ड्रन बाय ओनली हेयरिंग देम? और कितने बच्चों ने सुनकर पहचाना कि कौन सा बच्चा बोल रहा है? तो छू कर पहचानना मुश्किल होता है, लेकिन सुनकर बहुत सारे बच्चों को पहचान सकते हैं आप, क्योंकि सबकी आवाज़ जो है वो थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। विच वॉज ईजियर ऑफ द टू? अब दोनों तरीकों में से, मतलब टचिंग से और हेयरिंग से, दोनों में से कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा आसान है? तो हेयरिंग वाला ज़्यादा आसान है। हम छू कर उतना नहीं अच्छा बता सकते जितना कि सुनकर बता सकते हैं। टच एंड टेल हाउ मेनी टीथ आर देयर इन योर माउथ? छू कर बताइए कि आपके पास कितने दांत हैं। विच स्टूडेंट इन द क्लास हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ? और आपके स्कूल में, क्लास में कौन से बच्चे के सबसे ज़्यादा टीथ हैं? हाउ मैनी थिंग्स कैन यू रिकॉग्नाइज बाय ओनली टचिंग?
तो आप कौन कौन से चीज़ें छू कर, कितनी सारी चीज़ें छू कर आप बता सकते हो, उसे पहचान सकते हो। क्लोज योर आइज एंड लिसन, अपनी आंखें बंद करिए और सुनिए। व्हाट साउंड कैन यू हेयर, आप कौन से तरीके का साउंड सुन सकते हैं। विच पीपल कैन यू आइडेंटिफाई फ्रॉम द साउंड दे मेक एज दे मूव, आप कौन से किसको किसको सुनकर पहचान सकते हैं, या फिर किस वो चलते हैं उनके चलने की आवाज़ से पहचान सकते हैं आप। बाय जस्ट स्मेलिंग कैन यू गेस इफ इट इज़ समवन क्लोज टू यू, क्या आप सिर्फ स्मेल करके बता सकते हैं कि अगर कोई आपके करीब है तो ये आप कोशिश कीजिएगा और पहचानिएगा। देखिएगा कि किस तरीके से आप ज़्यादा अच्छे से पहचान सकते हैं, छू कर या सुनकर। Okay, with this your chapter is completed. Thank you.